नमस्कार आदरणीय साधक गण एवं प्रिय दर्शक गण, आज 23वां दिन और कुछ खास करने जा रहे हैं और कुछ खास बात करने जा रहे हैं। आज की बात होगी हमारी योगा 360 डिग्री, यानी योग किस प्रकार हमें वो सब कुछ प्रदान करता है जो न कि हमारे शरीर के लिए चाहिए, मन के लिए चाहिए, आत्मा के लिए चाहिए, जीवन के लिए चाहिए। यानी योगा को आज हम समझेंगे जीवन शैली के रूप में। योग सिर्फ वह नहीं है जो घंटा डेढ़ घंटा हम मैट पर करके चले जाते हैं। योग तो वह है जो हमें संपूर्ण जीवन शैली को सिखाता है। आइए इन्हीं तमाम बातों को आज विस्तार में सीखते हैं। रहते हुए महान भाव दर्शक का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। आज हम अपनी 30 दिवसीय वैज्ञानिक एवं यौगिक यात्रा के एक अत्यंत आदरणीय योग साधक गण एवं स्वस्थ ऊर्जावान एवं संतुलित जीवन की खोज में रहते हुए महान भावों दर्शक का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। आज हम अपनी 30 दिवसीय वैज्ञानिक एवं यौगिक यात्रा के एक अत्यंत विशेष पड़ाव पर पहुंचे हैं। आज का विषय केवल एक फिटनेस घटक नहीं है। आज 23वां दिन हम योगा फिट 360 डिग्री पर बात करेंगे, यानी मास्टरिंग एवरी कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, जैसा कि हर दिन शुरू करता हूं प्रश्न से ही। यदि किसी व्यक्ति की मांसपेशियां बहुत मजबूत हों लेकिन उसका संतुलन कमजोर हो, क्या वो वास्तव में फिट है? यदि कोई बहुत दौड़ सकता है लेकिन 5 मिनट बैठकर ध्यान न कर सके, क्या वो संपूर्ण स्वस्थ कहलाएगा? यदि कोई पतला दुबला दिखता हो लेकिन सीढ़ियां चढ़ते समय सांस फूल जाए, क्या उसे वास्तव में फिट कहा जा सकता है? यदि कोई व्यक्ति शरीर से स्वस्थ हो लेकिन उसका मन हमेशा तनाव, चिंता और भय से भरा हो, तो क्या वह संपूर्ण स्वास्थ्य का उदाहरण है? आपका उत्तर क्या है? अगर नहीं, तो यही वह सत्य है जिसे आज हम गहराई से समझेंगे। फिटनेस का नया अर्थ। आज पूरी दुनिया फिटनेस को केवल 6 पैक्स एब्स, बड़ी बाइसेप्स या पतली कमर से जोड़कर देखती है, लेकिन योग कहता है सच्ची फिटनेस शरीर की बनावट नहीं, जीवन जीने की क्षमता है। फिटनेस का अर्थ है सुबह ऊर्जा के साथ उठना, दिन भर उत्साह से कार्य करना, तनाव को संभालना, रिश्तों में संतुलन रखना, बीमारी से लड़ने की क्षमता रखना, बढ़ती उम्र में भी आत्मनिर्भर बने रहना और अंत में जीवन के प्रत्येक क्षण को पूर्णता से जीना। योगा फिट 360 डिग्री क्या है जानते हैं? यह एक समग्र होलिस्टिक दृष्टिकोण है। यह केवल हमारे शरीर को प्रशिक्षित नहीं करता, यह संपूर्ण व्यक्तित्व को विकसित करता है। यह विकसित करता है स्ट्रेंथ, मस्कुलर इंडोरेंस, कार्डियोवैस्कुलर इंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, एजिलिटी, पावर, स्पीड, कोर स्टेबिलिटी, फंक्शनल फिटनेस, पोस्चर, मेंटल रेजिलियंस, इमोशनल स्टेबिलिटी, स्पिरिचुअल अवेयरनेस। यही है 360 डिग्री फिटनेस। एक बार एक युवा खिलाड़ी एक वृद्ध योगी के पास पहुंचे। उसने कहा, गुरुदेव, मैं बहुत शक्तिशाली हूं, मैं भारी वजन उठा सकता हूं, मैं तेज दौड़ सकता हूं, मैं कई प्रतियोगिताएं जीत चुका हूं। योगी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटा अपनी आंखें बंद करो। युवक ने आंखें बंद की। योगी बोले, अब 5 मिनट तक बिना किसी विचार के बैठो। 2 मिनट भी नहीं हुआ, युवक बेचैन हो गया। उसने आंखें खोल ली। योगी बोले, तुमने शरीर जीत लिया है लेकिन मन अभी भी तुम्हें चला रहा है। यही योग और सामान्य फिटनेस के बीच सबसे बड़ा अंतर है। योग कहता है शरीर का विकास आवश्यक है, लेकिन केवल शरीर पर्याप्त नहीं है। मन भी प्रशिक्षित होना चाहिए, श्वास भी नियंत्रित होनी चाहिए, भावनाएं भी संतुलित होनी चाहिए, चेतना भी जागृत होनी चाहिए। और जिसका भोजन संतुलित है, जिसका व्यवहार संतुलित है, जिसकी दिनचर्या संतुलित है, जिसकी नींद संतुलित है, उसी का योग सफल होता है। और यही योगा फिट 360 डिग्री का मूल सिद्धांत है।
आज हम अलग अलग फिटनेस घटकों को अलग विषय की तरह नहीं पढ़ेंगे। आज हम यही समझेंगे कि कैसे ये सभी एक दूसरे से जुड़े हैं। यदि शक्ति बढ़ती है तो संतुलन भी आवश्यक है, यदि गति बढ़ती है तो समन्वय भी चाहिए, यदि लचीलापन बढ़ता है तो स्थिरता भी चाहिए, यदि सहन शक्ति बढ़ती है तो रिकवरी भी आवश्यक है, यदि शरीर विकसित होता है तो मन भी विकसित होना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि आप सभी अपने शरीर को मजबूत होता हुआ महसूस करें, अपने श्वास को महसूस करें, अपने मन को देखिए और खुद से पूछिए, क्या मैं वास्तव में संपूर्ण रूप से फिट हूं? क्या मेरा फिटनेस केवल दिखने तक सीमित है? क्या मैं बिना थके पूरा दिन कार्य कर सकता हूं? क्या मेरा शरीर और मन एक दूसरे के सहयोगी हैं? क्या मेरी वर्तमान जीवन शैली मुझे अगले 20 वर्षों तक स्वस्थ रखेगी? यही प्रश्न आज की यात्रा की शुरुआत है। साथियों, एक संकल्प लीजिए मेरे साथ कि मैं केवल शरीर नहीं बनाऊंगा, मैं संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण करूंगा। मैं केवल मजबूत नहीं बनूंगा, मैं संतुलित, लचीला, ऊर्जावान, शांत और जागरूक बनूंगा। योग मेरे जीवन का आधार बनेगा। मैं योगा फिट 360 को अपने जीवन में उतारूंगा। साथियों, मैं चाहता हूं कि आप केवल इसे सुने नहीं, प्रत्येक बिंदु को अपने जीवन से जोड़कर देखिए, क्योंकि आज का सत्र केवल ज्ञान देने के लिए नहीं है, कोई उपदेश मैं नहीं दे रहा हूं, यह जीवन बदलने के लिए है। और फिजिकल फिटनेस वास्तव में किन घटकों से मिलकर बनती है जानते हैं? कि शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन के अनुसार फिटनेस के दो प्रमुख वर्ग हैं। पहला हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट्स, ये वो घटक हैं जो हमें स्वस्थ रखते हैं। इनका संबंध रोगों की रोकथाम, दीर्घायु और जीवन की गुणवत्ता से है। इसमें शामिल होते हैं कार्डियो रिस्पिरेटरी इंडोरेंस, मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर इंडोरेंस, मस्कुलर स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, बॉडी कंपोजिशन और स्किल रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट में जो खेल, कार्य क्षमता और दैनिक जीवन में दक्षता बढ़ाते हैं, इनमें शामिल होते हैं स्पीड, एजिलिटी, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, पावर, रिएक्शन टाइम। अब पूछेंगे कि क्या योग इन सभी घटकों को विकसित कर सकता है? तो यह जानिए कि हाँ, योग केवल स्ट्रेचिंग नहीं है, योग केवल मेडिटेशन नहीं है, योग संपूर्ण ह्यूमन परफॉर्मेंस साइंस है। और आइए हर घटक को समझते हैं। पहला तो मस्कुलर स्ट्रेंथ, शक्ति क्या है जानते हैं? किसी मांसपेशी द्वारा अधिकतम बल, जो मैक्सिमम फोर्स है, उत्पन्न करने की क्षमता को शक्ति कहते हैं। जैसे भारी सामान उठाना, बच्चे को गोद में उठाना, सीढ़ियां चढ़ना, किसान का खेत जोतना, खिलाड़ी का भार उठाना। और योग शक्ति कैसे बढ़ाता है जानते हैं? बहुत लोग सोचते हैं कि स्ट्रेंथ केवल जिम से आती है, लेकिन यह पूरी तरह सही नहीं है। जब हम वीरभद्रासन, भल्कासन, चतुरंग दंडासन, नवासन, बकासन, अधोमुख स्वनासन जैसे आसन करते हैं, तब हमारी मांसपेशियां केवल सिकुड़ती नहीं है, बल्कि लंबे समय तक शरीर का भार संभालती है। और इसे कहते हैं आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ डेवलपमेंट। और यही कारण है कि योगी बिना भारी वजन उठाए भी अत्यंत शक्तिशाली होते हैं। दूसरा घटक होता है मस्कुलर इंडोरेंस, हमारी मांसपेशियां सहन शक्ति। शक्ति और सहन शक्ति में अंतर है। कोई व्यक्ति एक बार 100 किलोग्राम उठा सकता है, लेकिन क्या वह 20 बार 20 किलो उठा सकता है? यही अंतर है। मस्कुलर इंडोरेंस का अर्थ है मांसपेशियों की लंबे समय तक कार्य करने की क्षमता। और दैनिक जीवन में इसका महत्व जानते हैं? गृहिणी पूरे दिन काम करती हैं, डॉक्टर घंटों ऑपरेशन करता है, शिक्षक कई घंटे खड़े रहते हैं, सैनिक लंबी दूरी तक मार्च करते हैं, किसान पूरे दिन खेत में काम करते हैं। इन सभी को मस्कुलर इंडोरेंस चाहिए। और योग इसे कैसे विकसित करता है जानते हैं? लंबे समय तक वीरभद्रासन, उत्कटासन, फलकासन, वृक्षासन, अधोमुख स्वनासन धारण करना मस्कुलर इंडोरेंस विकसित करता है। और तीसरा घटक होता है कार्डियो रिस्पिरेटरी इंडोरेंस, जो हमारे हृदय और श्वसन सहन शक्ति है। यह हमारे हृदय, फेफड़ा और रक्त संचार प्रणाली की कार्य क्षमता है। यदि केवल 2 मंजिल सीढ़ियां चढ़ने पर सांस फूल जाती है, तो समस्या केवल फेफड़ों की नहीं, पूरी कार्डियोवैस्कुलर प्रणाली की है। और योग इसमें कैसे सहायता करता जानते हैं? सूर्य नमस्कार, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, उज्जाई हमारे फेफड़ों की क्षमता बढ़ाते हैं, ऑक्सीजन उपयोग क्षमता बढ़ाती है, हृदय अधिक कुशल बनता है। और चौथा घटक होता है फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन। बहुत लोग सोचते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी केवल पैरों को छू लेना है। नहीं,
लचीलापन का अर्थ है जोड़ों की पूर्ण एवं सुरक्षित गति। और यदि फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है तो कमर दर्द, गर्दन दर्द, घुटनों में जकड़न, कंधों में दर्द, चलने में कठिनाई, पोस्चर खराब होना सामान्य हो जाता है। और योग क्या करता है इसमें जानते हैं? तो योग हमें धीरे धीरे हमारी मसल्स, लिगामेंट्स, टेंडन, फेसिया, जॉइंट्स, कैप्सूल सभी को सुरक्षित रूप से स्ट्रेच करता है। और यही कारण है कि योग में लचीलापन प्राकृतिक रूप से बढ़ता है। पांचवा घटक होता है बॉडी कंपोजिशन। यह केवल वजन नहीं है बल्कि फैट परसेंट, मसल परसेंट, बोन मास, वाटर परसेंट, इन सब का संतुलन है। और क्या वजन कम होना ही फिटनेस है? तो नहीं। यदि किसी का वजन कम है लेकिन मसल भी कम है तो वह स्वस्थ नहीं माना जाएगा। और योग हमें सिखाता है लीन, स्ट्रॉन्ग एंड फंक्शनल बॉडी। यही आदर्श शरीर है। अब स्किल रिलेटेड फिटनेस की बात करते हैं। इसमें आता स्पीड। गति केवल धावकों के लिए नहीं होती। सोचिए, यदि किसी वृद्ध व्यक्ति को अचानक सड़क पार करनी हो, यदि बच्चे को गिरने से बचाना हो, यदि अचानक कोई आपातकाल, तब गति जीवन बचा सकती। और योग तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम को प्रशिक्षित करके गति की गुणवत्ता बढ़ाता है। और चपलता, एजिलिटी, एक दिन विस्तार में बात किया था ना, इसका अर्थ दिशा बदलने की क्षमता है। केवल तेज दौड़ना नहीं बल्कि तेजी से रुकना, मुड़ना, झुकना, संतुलित रहना। और आधुनिक जीवन में इसकी आवश्यकता हर आयु वर्ग को है। बैलेंस। आज गिरने की घटनाएं वृद्धों में मृत्यु का प्रमुख कारण बन रही है। जब हम योग करते हैं, वृक्षासन, गरुड़ासन, नटराजासन, एक पाद अभ्यास, इसके माध्यम से अपने संतुलन को अत्यंत प्रभावी रूप से हम विकसित करते हैं। कोऑर्डिनेशन, जब आंख, मस्तिष्क, तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियां एक साथ कार्य करती है तो उसे कोऑर्डिनेशन कहते हैं। और योग में श्वास, गति, ध्यान और शरीर सभी एक साथ चलते हैं, इसलिए कोऑर्डिनेशन स्वाभाविक रूप से विकसित होता है। और पावर, इसे कहते हैं विस्फोटक शक्ति। पावर इक्वल टू स्ट्रेंथ इनटू स्पीड। जब शक्ति और गति एक साथ आती है ना तो विस्फोटक क्षमता उत्पन्न होती है। जैसे सूर्य नमस्कार, डायनामिक योगा, फ्लो, जंप, ट्रांजिशंस पावर विकसित करते हैं। और रिएक्शन टाइम, हमारा मस्तिष्क कितनी जल्दी निर्णय लेता है। यदि रिएक्शन टाइम सही है तो ध्यान, प्राणायाम और एकाग्रता हमारे मस्तिष्क की प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ाते हैं। साथियों, प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या आपकी शक्ति पर्याप्त है? क्या आपका संतुलन अच्छा है? क्या आप बिना थके पूरे दिन कार्य कर सकते हैं? क्या आपका मन शांत है? इनमें से किसी का उत्तर नहीं है तो चिंता मत कीजिए, आज से आपकी नई शुरुआत है। फिटनेस एक पहिए की तरह है। यदि एक भी तिल, स्पोक कमजोर हो तो पूरा पहिया डगमगाने लगता है। इसी प्रकार केवल शक्ति पर्याप्त नहीं है, केवल लचीलापन पर्याप्त नहीं है, केवल सहन शक्ति पर्याप्त नहीं है। योग हमें इन सभी घटकों को संतुलित करना, विकास करना सिखाता है। यही है योगा फिट 360, जहां शरीर, श्वास, मन, तंत्रिका तंत्र और चेतना एक साथ विकसित होते हैं। साथियों, एक 62 वर्षीय सेवानिवृत्त अधिकारी की शुरुआत जानते हैं? सेवानिवृत्त हो गए, रिटायरमेंट के बाद वजन बढ़ गया, घुटनों में दर्द आ गया, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, चलने में सांस फूलने लगा, आत्मविश्वास लगभग समाप्त हो गया। तो उन्होंने कहा अब मेरी उम्र निकल चुकी है। लेकिन योग शिक्षक ने उत्तर दिया, उम्र नहीं बदली है, केवल अभ्यास छूटा है। उन्होंने प्रारंभ किया सूर्य नमस्कार, ताड़ासन, वृक्षासन, भुजंगासन, सेतुबंधासन, प्राणायाम, ध्यान। और सिर्फ 6 महीने बाद 12 किलो वजन कम हो गया, शुगर नियंत्रण में आ गया, दवाइयां कम हुई, बिना सहारे सीढ़ियां चढ़ने लगे, परिवार के साथ ट्रैकिंग पर जाने लगे। तो उन्होंने कहा योग ने मुझे केवल स्वस्थ नहीं बनाया बल्कि फिर से युवा बना दिया। साथियों, बेंगलोर की एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हमारे मित्र हैं, 12 घंटे लैपटॉप पर बैठे रहते, वर्क फ्रॉम होम। समस्याएं क्या क्या आई जानते हैं? कमर दर्द, गर्दन दर्द, मोटापा, तनाव, अनिद्रा, माइग्रेन। उन्होंने जिम छोड़ा नहीं लेकिन जिम के साथ योग जोड़ा। प्रतिदिन 20 मिनट मोबिलिटी, 20 मिनट स्ट्रेंथ योगा, 10-15 मिनट प्राणायाम, 10 मिनट मेडिटेशन। और 3 महीने मात्र उसके बाद प्रोडक्टिविटी उनकी बढ़ गई, पोस्चर सुधरा, बैक पेन समाप्त हो गया, स्लीप क्वालिटी शानदार हो गया, स्ट्रेस कम हो गया। तब वो कहे एक दिन हमें कि मैं पहले केवल वर्क कर रही था और अब मैं पीक परफॉर्मेंस पर काम कर रहा हूं। साथियों, अब मैं चाहता हूं कि आप सभी यह ईमानदारी से खुद से पूछिए कि क्या मेरा शरीर वास्तव में स्वस्थ है या केवल दिखने में स्वस्थ है? क्या मेरी मांसपेशियां मजबूत हैं या केवल शरीर भारी?
क्या मैं बिना थके 30 मिनट तेज चल सकता हूँ? क्या मैं बिना सहारे एक पैर पर 30 सेकंड खड़ा रह सकता हूँ? क्या मेरा मन शांत है? क्या मेरी श्वास गहरी है? क्या मैं तनाव में भी संतुलित रह सकता हूँ? क्या मेरा शरीर मेरे सपनों का साथ दे रहा, या मेरी आदतें मेरे शरीर को रोक रही? हमारा शरीर कभी झूठ नहीं बोलता साथियों, यह हमारे जीवन की आदतों का आईना है। और हम लोग हर दिन काम करते हैं, वार्म अप करते हैं, मेन वर्कआउट, जो कि स्ट्रेंथ, मोबिलिटी, कार्डियो, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, एंडोरेंस सभी विकसित करने के लिए होते हैं। और जब शक्ति की बात होती है तो इसके लिए हमें प्लैंक, चतुरंग दंडासन, वीरभद्रासन, उत्कटासन, नौकासन आदि करते हैं। और अगर लचीलापन चाहिए तो इसके लिए पश्चिमोत्तानासन, बद्धकोणासन, गोमुखासन, त्रिकोणासन करते हैं। और अगर संतुलन चाहिए तो वृक्षासन, गरुड़ासन, नटराजासन और प्राणायाम, नाड़ी शोधन, भ्रामरी, उज्जाई, दीर्घ श्वसन करते हैं। और ध्यान केवल श्वास का निरीक्षण नहीं है, यही संपूर्ण योगा फिट 360 डिग्री की आत्मा है। साथियों, शरीर शक्तिशाली हो, श्वास गहरी हो, मन शांत हो, चाल संतुलित हो, विचार सकारात्मक हो और आत्मा प्रसन्न हो, तभी सच्ची योगा फिट 360 मास्टरी प्राप्त होती है। योग केवल हमारे शरीर को नहीं बदलता, यह हमारी कार्य क्षमता, व्यक्तित्व और जीवन दृष्टि सभी को नई दिशा देता है। हम अलग अलग तरह के एक्सरसाइज करते हैं, है ना, अलग अलग चरण में फंक्शनल कोर ट्रेनिंग करते हैं, जिसमें नौकासन, फलकासन, सेतु बंधासन करते हैं, फिर भ्रामरी, नाड़ी शोधन, उज्जाई करते हैं, ध्यान करते हैं, आंख बंद करके श्वास का निरीक्षण करते हैं, शरीर को अनुभव करते हैं, मन को देखते हैं, कुछ भी बदलने का प्रयास नहीं करते, केवल साक्षी भाव से। यही योग है, ध्यान है। और संपूर्ण जीवन शैली योगा फिट 360 डिग्री लाइफ स्टाइल फार्मूला है, क्योंकि योग केवल मैट तक सीमित नहीं है। योग एक जीवन शैली है जिसमें संतुलित आहार, जिसमें प्राकृतिक भोजन, मौसमी फल, हरी सब्जियां, अंकुरित भोजन, पर्याप्त प्रोटीन, स्वस्थ वसा और जल सेवन, प्रतिदिन 3 से 4 लीटर पानी, पर्याप्त नींद 7 से 8 घंटे, डीप स्लीप, यही शरीर रिपेयर होता है। डिजिटल डिसिप्लिन, कम मोबाइल, कम स्क्रीन टाइम, अधिक नेचर और डेली वॉकिंग कम से कम 8 से 10,000 घंटे कर लीजिए। पॉजिटिव माइंडसेट, जैसे विचार होंगे वैसा शरीर होगा। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए, प्रतिदिन ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, अपने शरीर को धन्यवाद दीजिए, अपना परिवार को दीजिए, अपने जीवन को दीजिए। और योगा फिट 360 डे ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज जानते हैं, आप सभी को आज एक संकल्प देना चाहता हूं कि हम प्रतिदिन योग करेंगे, 1000 कदम चलेंगे, संतुलित भोजन लेंगे, 7 से 8 घंटे नींद लेंगे, 10 मिनट ध्यान करेंगे, चीनी एवं जंक फूड सीमित करेंगे, प्रतिदिन सकारात्मक संवाद करेंगे और इन 7 नियमों का पालन करेंगे तो विश्वास रखिए 90 दिन बाद आपका शरीर, आपकी ऊर्जा, आपका आत्मविश्वास, आपका व्यक्तित्व और आपका जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। क्योंकि आज की दुनिया में लोग फिटनेस खोज रहे हैं, लेकिन योग हमें केवल फिटनेस नहीं देता, योग हमें देता है जीवन जीने की कला। योग हमें सिखाता कैसे मजबूत बने, कैसे शांत रहें, कैसे सफल हों, कैसे स्वस्थ हों, कैसे प्रसन्न रहें और कैसे सार्थक जीवन जिए। क्योंकि मजबूत शरीर आपको कार्य करने की शक्ति देता है, शांत मन आपको सही निर्णय लेने की बुद्धि देता है और अस्थिर श्वास आपको कठिन परिस्थितियों में धैर्य देती है और जागृत चेतना आपके जीवन को उद्देश्य देती है। इसलिए योग केवल एक्सरसाइज नहीं, एक संपूर्ण जीवन विज्ञान, कंप्लीट साइंस ऑफ ह्यूमन एक्सेलेंस है। आप संकल्प लीजिए मेरे साथ कि मैं प्रतिदिन योग करूंगा, मैं अपने शरीर का सम्मान करूंगा, मैं अपने स्वास्थ्य की प्राथमिकता दूंगा, मैं अपने परिवार के लिए स्वस्थ रहूंगा, मैं अपने राष्ट्र के लिए स्वस्थ रहूंगा, मैं योग को जीवन का अभिन्न अंग बनाऊंगा। साथियों, आज का सत्र यह केवल एक व्याख्यान उपदेश नहीं मानिए, यह आपके संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास की दिशा में एक निर्णायक कदम था। क्योंकि शक्ति बिना संतुलन अधूरी है, संतुलन बिना लचीलापन के अधूरा, लचीलापन बिना संशक्ति अधूरा और यह सब योग के बिना अधूरा है। योगा फिट 360 हमें सिखाता है कि सच्चे फिटनेस हुआ है जिसमें शरीर सक्षम, मन शांत, स्वास्थ्य संतुलित और आत्मा प्रसन्न हो। आइए हम केवल फिट शरीर नहीं बल्कि एक स्वस्थ, ऊर्जावान, अनुशासित और प्रेरणादायक व्यक्तित्व का निर्माण करें। ओम शांति शांति शांति। अब साइड किक लेंगे, 8 साइड किक। साइड किक, ऐसे ऐसे जंप कीजिए, ऐसे ऐसे फुदकिए, फुदके और ये लेटरल वॉक कीजिएगा, लेटरल। हाँ,
ये लेटरल वॉक कीजिए। लेटरल वॉक हमारे घुटने के लिए बहुत जरूरी होता है। घुटने की कमजोरी इसके वजह से आता। 2 और लेटरल वॉक। और ये अंतिम। अब हम बैक वॉक करेंगे, ठीक है, रिवर्स वॉक, आगे नहीं चलेंगे। ये देखिए यहाँ जाए और ये अभी हम मुड़ जाएंगे, मुड़ गए, फिर से पीछे की ओर चलेंगे और दूसरे पैर से किक, फिर मुड़ जाएंगे। पीछे की ओर ही हमें चलना, आगे चलना ही नहीं, ठीक है। ये 4 बार और 4 किक और डालेंगे। मुड़ जाइए, मुड़ के पीछे की ओर रन कीजिए और ये 2 बार और। लास्ट वन। रिलैक्स रिलैक्स, थोड़ा मूव करते रहिए। हाथ पैर लोअर अपर सारा एक्टिव हो गया है, ठीक है, कुछ भी नहीं बचा। अब रन एंड पंच करेंगे 8 बार। यहाँ दौड़िए दौड़िए और ये सीना पर रखिएगा ऐसे करके, और ये पूरा सीना का वजन डाल दीजिए। ये थोड़ा सा झुकिएगा तब फोर्स आएगा। दौड़िए और ये पूरा पूरा सीना का वजन हथौड़ा जैसा पटक दीजिए। सीना का वजन मुट्ठी पर आ जाए ऐसा कीजिए। एक्सेल के साथ रिलीज कीजिएगा, जैसे रॉकेट रिलीज होता ना ऐसे। रिलैक्स रिलैक्स। अब घुटनों पर आते हैं, घुटने पर आइए। ये 4 बार। डायरेक्शन चेंज। फिर से 8 बार कम से कम कोई भी चीज़ होना चाहिए, ठीक है। तो 4 का हम स्प्लिट लेते हैं। ये अब इसी घुटना को स्प्लिट एंड रोटेट, काम सेम रहेगा, स्प्लिट हो जाएगा। ये बाहर जितना ले जा सकते ले जाइए। हाँ, ये एंकल पर भी लोड डालेगा जब स्प्लिट करेंगे। अब तो रोटेट। हाँ 4 बार और स्प्लिट कीजिए। थोड़ा स्प्लिट वाला पेनफुल होता है, लेकिन जो पेनफुल है समझिए उसके परिणाम भी ज़्यादा होंगे। हाँ, वापस। अब हम अपने टखने पर, एंकल पर आएंगे। यहाँ रखिए, विजन लाइन यहाँ होगा, ये फिक्स होगा, बैलेंस हमें देगा, ठीक है। ये नीचे नहीं देखना है, ये अप डाउन देखिए सामने। ये आपको कंसंट्रेट करेगा, फोकस, ध्यान में मदद कराएगा। कुछ भी हो रहा आपको चिंता नहीं है, ठीक है। आप विड्रा कर लिए, जैसे हम स्टाफ डिप्लॉय कर देते हैं ना और फिर निश्चिंत हो जाते हैं उस काम से, ऐसे ही पैर को डिप्लॉय कर दिया, तुम काम करो, लेकिन हमारा ध्यान इधर ही है। कोई आपने ऐसा स्टाफ किया जिसमें दिन भर सुपरवाइजर ही रहना पड़े, तो फिर क्या मजा आएगा। ये देख, ये वो खुद कर रहा, स्वतः करेगा। आपकी नज़रें सीधा विजन लाइन पर, ये वो करते रहेगा स्वचालित रूप से। डायरेक्शन चेंज। हाँ, ये वापस। जैसे हम स्टाफ से काम करवाते हैं, ध्यान हमारा लगा रहता है ना, ऐसे ही आपका ध्यान आपके एंकल पर हो, ठीक है। नजरें नहीं, ध्यान। यानी कि आप अपने एंकल को स्वस्थ कर रहे हैं, ये चीज़ ध्यान में होना चाहिए। स्टाफ को दे दिए, पता लगा वो आज आया ही नहीं, मॉनिटरिंग जरूरी होता है ना स्टाफ का। इसी तरह से आपको ध्यान रखना है एंकल पर, नज़र नहीं, नज़र सामने। ये काम कर रहा। महसूस कीजिए कि आपके एंकल लुब्रिकेट हो रहे हैं, वहाँ के मांसपेशियाँ, टेंडन, फेसिया, कार्टिलेज, बोन, मसल्स सब सक्रिय हो रहे हैं। सक्रिय मतलब होता है वहाँ खून ज़्यादा पहुँचना। ज़्यादा खून पहुँचेगा, मजबूती आएगा। पहले फ्लेक्सिबिलिटी आता, फिर मजबूती आता। अब दूसरे साइड अगेन चेंज करेंगे, दूसरा बार डाउन
डाउन स्ट्रीम तक जाने दीजिए जितना नीचे जा सकता है। ऐसा नहीं कि जस्ट फॉर्मेलिटी टप 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 कर दिया, टप टप नहीं करना। यहाँ खुद के लिए फॉर्मेलिटी कुछ भी नहीं है। एक्सट्रीम डाउन जितना जा सकता है, थोड़ा सा सेंसेशन आएगा उसको बियर कीजिए, डाउन डाउन, सांस नॉर्मल, फिर लेफ्ट राइट में जाइए, लेफ्ट राइट। ये बिल्कुल सिंपल है, सूक्ष्म व्यायाम, बैठ के भी कर सकते हैं, सो के भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग खड़ा होकर कर रहे हैं ताकि बैलेंसिंग एलिमेंट भी यहाँ शामिल हो जाए। रोटेट। अगर किसी को सिर्फ टखना के लिए करना है, कुर्सी पर बैठ के, बेड पर सो के 80-90 वाले कर सकते हैं। रोटेट। हम लोग खड़ा होकर कर रहे हैं, बेनिफिट 4 गुना बढ़ जा रहा है। दूसरा पैर, लास्ट वन, इनहेल एक्सेल, ब्रीदिंग नॉर्मल होने दीजिए। ये हमें रेस्ट भी दे रहा। अभी ब्रीदिंग पैटर्न हमारा डिस्टर्ब है, इसको सेटल डाउन कर रहा है ये, और हमारा सूक्ष्म व्यायाम भी हो रहा। ये अप डाउन 8 बार, लेफ्ट राइट 8 बार। नज़रें एकदम टिका के रखिएगा, ठीक है? ये आपको हिलने डुलने नहीं देगा। अगर नज़र टिक गया तो बॉडी भी टिक गया, दोनों का संबंध है। आँख खुला रखिएगा, एक टक करके, गुस्सा में नहीं, प्रसन्नचित्त भाव में रखिएगा चेहरा हमेशा। मुस्कुराते हुए, हल्का सा मुस्कुराहट बाहर आ रहा हो, ऐसा जैसे सेल्फी में हम लोग मुस्कुराते हैं ना, वही वाला चीज़। रिलैक्स रिलैक्स। अब हम टोच के लिए सिर्फ बिग टोच को फोल्ड करेंगे, ऐसा बिग टोच को फोल्ड कीजिए, पीछे जितना पैर जा रहा, और इसको बिग टोच को मोड़िए, फिर सीधा कर दीजिए, मोड़िए, ओनली बिग टोच, पूरा प्रेशर इस पर डालिए। अगले बार में पूरा उंगली आता है, सिर्फ बिग टोच को लाइए, पूरा ताकत उस पर डाल दीजिए, ठीक है? वो खुल जाएगा। वो जब खुल जाएगा फिर हम बाकी उंगलियां बाद में देखेंगे। सिर्फ टोच को खोलिए, वो लीडर होता है ना। 8 बार, घुटना सीधा रहेगा, घुटना फोल्ड करके नहीं। फिर अब लेग स्विच कीजिए, 8 बार इसको भी, ओनली बिग टोच पर पूरा बॉडी का समझिए आधा 50% प्रेशर डाल दीजिए, फिर सीधा, फिर फोल्ड कीजिए। वेरिकोज होते हैं, झंझनाहट, पैर में सुन्नाहट आ जाते हैं, जो धीरे धीरे पैरालिसिस पैदा भी कर देता। ये सब नहीं होंगे, खून वहाँ खूब जा रहे हैं। अदरवाइज तो कोई आदमी थोड़ी अंगूठा के खेल खेलता है, वहाँ ब्लड जाता ही नहीं। अब ऑल द 5 टोज को फोल्ड करेंगे, यहाँ ले गए सीधा, और 5 को मोड़ देंगे, ऐसे ऐसे मोड़ दीजिए 5 को, फिर सीधा कीजिए, फिर मोड़िए, सीधा 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 2 बार मोड़िए, सीधा मोड़िए, सीधा। अब लेग को स्विच करेंगे, पीछे ले गए, एक्सटेंड कीजिए जितना एक्सटेंड हो सकता है, घुटना सीधा रखते हुए, और सारे टोच को बेंड कर दीजिए, थोड़ा देर बने रहिए, और सीधा पूरा वजन डाल दीजिए, 50% वजन उस पर डाल दीजिए। टोज फोल्डेड स्टेट में जब रहता है तब, फिर सीधा, फिर फोल्ड, सीधा, फोल्ड, सीधा, सांस नॉर्मल रखिएगा, फोल्ड, सीधा, फोल्ड, सीधा, 2 बार और, फोल्ड, सीधा, फोल्ड, सीधा। रिलैक्स रिलैक्स। अब हम मेन सेशन में चलते हैं। आइए, आज हम कोर के लिए करेंगे। आइए वज्रासन में आ जाइए। वज्रासन, ये पेल्विस का याद है ना? पहले कोर इंगेज कर लीजिए, ये हर जगह जरूरत होगा, इसलिए पहले कोर में 50 बार एक सेशन में बोलता हूँ, ये भेजिएगा, ठीक है? ये देखिए, ये भेजिए पहले, ये सिर्फ कुछ नहीं करना, ये भेजिए, सिर्फ ये भेजिए, देखिए ये भेजिए, हाँ सिर्फ इसको भेजिए और कुछ नहीं, सांस फांस कुछ भी नहीं, सिर्फ ये भेजिए। ये वाला पेल्विस को भेजिए आगे, एक्सेल करके भेजिए, हाँ इसको भेजेंगे, अपने आप अंदर जाएगा, एकदम कनेक्शन है। संभव ही नहीं कि पेट आप फुला के रख सकते हैं, चाह के भी नहीं रख पाएंगे। इसको भेजिए, सिर्फ एक काम करना है, इसको भेजिए, हाँ एक्सेल करके, एक्सेल एक्सेल भेजिए, एक्सेल, हाँ ये इंगेज, ये
2 बार और, रिलैक्स। अब इसी को फुल करेंगे, इनहेल एक्सेल, अपर बॉडी भी शामिल कर लेंगे। अभी जो कर रहे थे वो कॉमन रहेगा, ये तो होना ही होना है, इसके साथ एडिशनल ये वाले को भेजना। ये नॉर्मल हुआ, इनहेल इनहेल भेजिए इसको, ये भेजिए, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। इसमें 2 काम होता है। जब पेल्विस को हम आगे भेजते हैं तो टेलबोन पीछे जाता है, उसको बोलते हैं टकिंग द टेलबोन। पूंछ की हड्डी जो अंतिम वाली है, रीढ़ की हड्डी को किक्स बोलते हैं, इसको आगे भेजते हैं। आइए 4 बार, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। रिलैक्स रिलैक्स। दंडासन, दंडासन में आइए, यहाँ ईर्ज में आइए, ईर्ज में ये सीधा होइए, हाँ सीधा यहाँ, हाँ। अब घुटना को मोड़ लीजिए, घुटना को मोड़िए और यहाँ सो जाइए घुटना के मुड़े में, ठीक है। दोनों हाथ को सर के नीचे रखिए। क्रंच अपर बॉडी के लिए, जैसे अभी रख करके स्टैंडिंग क्रंच कर रहे थे ना, सेम एक्सेल करके आना है। एक्सेल, आइए यहाँ देखिए, बैठ गया ना, बैठिए, फिर इनहेल एक्सेल, आइए बैठिए, इनहेल एक्सेल। यही कोर की परीक्षा है, ठीक है। एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल। 4 बार और, एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। दंडासन, ये हमारे एथलीट बॉडी बनाने के लिए, हमें यौगिक तो बनना ही है, लेकिन हमें कोई लुंज पुंज ना समझ ले कि ये तो योग करता है, ऐसे महाराज पटा है, ये ना समझ ले, ठीक है। इसके लिए एथलीट बॉडी होना जरूरी है, ये एथलीट के लिए है, ठीक है। आइए अब हम यही पोज रहेगा, सो गए, सो जाइए, हाथ सेम। अब लोअर हमारा ऊपर आएगा, अपर नहीं आएगा, ठीक है। एक्सेल करके, एक्सेल, वापस इनहेल करके वहां जाइए। ये लोअर बॉडी के लिए है, वो अपर था, ये लोअर है। एक्सेल, लाइए ऊपर, एक्सेल, क्रंच, एक्सेल, एक्सेल, हाथ पैक रहेगा, ठीक है। एक्सेल, दोनों घुटनों को सीना पर ड्रॉप कराने की कोशिश कीजिएगा। एक्सेल, लास्ट 4, एक्सेल, 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 लास्ट 1, एक्सेल, रिलैक्स, शवासन। हाँ, लग रहा कोर में खुद खिंचा हुआ, किसी ने लग रहा कि चुट्टी काट लिया है ना, इसका मतलब एक्टिवेशन हो रहा है, ठीक है। घुटना मोड़िए, घुटना मोड़िए, सर के नीचे हाथ ले जाइए, और ये हमारे ओब्लिक के लिए है। दोनों ओब्लिक होता है ना, इंटरनल ओब्लिक और एक्सटर्नल ओब्लिक। अब हम लेफ्ट बेंड होंगे, ये देखिए, ये एक्सेल करके, फिर एक्सेल, 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 साइड बाय जाएंगे, ठीक है। एक्सेल करके, सर करवट नहीं, जेना सर करवट नहीं, घुटना ऐसा ही रहेगा। ये अपर बॉडी ओब्लिक बोला ना, लोअर बॉडी स्टैटिक हो जाएंगे, अपर बॉडी ये देखिए बेंड होंगे, ये आपका बनियान जाएगा, खरीदना पड़ेगा, कोई बात नहीं, मैडम को बोलेंगे खरीद के ला देंगे। एक्सेल,
एक्सेल, 4 बार और एक्सेल, 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 रिलैक्स। शवासन में आइए। कोर का भाग है हमारा ओब्लिक, ठीक है, ओब्लिक पर हम काम कर रहे हैं। रिलैक्स। ये मजा वाला है, ठीक है, आप टाइम पास कर सकते हैं, ये टाइम पास वाला। अब घुट्टा फिर से मोड़िए, घुट्टा मोड़िए, हाथ नीचे लटकाइए, दोनों हाथ नीचे लटकाइए, हाँ, और हल्का सा मुंडी उठाइए और एक्सेल, ऐसे जाइए, ये सेम ओब्लिक का एक्सेल, दूसरे साइड एक्सेल, एक्सेल, जाइए, एक्सेल, 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 एक्सेल। कोशिश कीजिए कि टोज को टच कर जाए, ठीक है, इतना, एक्सेल, दूसरे साइड एक्सेल, टोज को टच करने चला जाए उंगली, एक्सेल, एक्सेल, उठना नहीं, बेंड होना, 4 बार, एक्सेल, 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 2 बार और एक्सेल, एक्सेल, रिलैक्स। हाँ, टी शर्ट घिस जाएगा, उसका हैंकी बनवा लीजिएगा। हाँ, रिलैक्स। ये क्रंचेज के वेरिएशन है, ठीक है, जो डायरेक्टली कोर को हिट करता है, नथिंग अदर देन कोट। ये फुल एथलीट बॉडी के लिए होता है, ठीक है। अगर आपको एथलीट जैसा मतलब फटाफट काम कर लिया नहीं होना है तो आप स्किप कर सकते, कोई बात नहीं। फिर तो हमारा प्राणायाम, ध्यान, ये सब है, सबके अपने लाभ होते हैं, ठीक है। तो हमारा टारगेट है युवावस्था को वापस लाना, नहीं, बचपन को लाना। वो जो ऊर्जा था वो बचपन वाला रहे, और जो परिपक्वता है, अनुभव है, वो बुढ़ापा वाला रहे। ऐसा संगम बनाए जहाँ तीनों चीज़ हो, बचपन भी हो, युवावस्था भी हो, वृद्धावस्था भी। फिर से घुट्टा मोड़िए, दोनों घुट्टा मोड़िए, एक हाथ ऊपर, एक हाथ नीचे लाइए, एक हाथ ऊपर, राइट को ऊपर, हाथ राइट हैंड, लेफ्ट हैंड नीचे। अब यहाँ ऊपर की ओर खींचिएगा और यहाँ बेंड है, ये लेफ्ट, ये टच कीजिए टोज को, लेफ्ट बेंड होके ओब्लिक को फोल्ड कीजिएगा। हाँ, वापस हाथ अप टर्न कीजिए, राइट नीचे आ गए, लेफ्ट ऊपर आ गए, और यहाँ बेंड होइए, बेंड होइए, अंगुली को टच कीजिए, अंगुली को मत लाइएगा, हाथ को ले जाइए अंगुली से। हाँ, वापस फिर ऊपर स्विच कीजिए, एक्सेल, एक्सेल, एक्सेल होके बेंड होइए, लेफ्ट बेंड, स्विच कीजिए, राइट, एक्सेल, 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 वापस, वापस हाथ को स्विच कीजिए, 4 बार, एक्सेल, एक्सेल। आपके लिटिल टोज को टच करे आपके फिंगर कम से कम, एक्सेल, एक्सेल, एक्सेल। दोनों हाथ ऊपर कर लीजिए, दोनों हाथ ऊपर, नमस्कार में जाइए, दोनों हाथ को ऊपर लेके नमस्कार, दोनों को जोड़िए, पूरा बॉडी स्ट्रेच कीजिए, स्टोमक पुल इन, कोर एंगेज फुल्ली, हाथ को जितना ऊपर भेज सकते भेजिए, खींचिए, हाथ को खींच के रखिए, खींचिए, और अब हम ब्लास्ट करेंगे, ठीक है, एक्सप्लोसिव, विस्फोटक की तरह। ये जो हमारे हाथ नमस्कार मुद्रा में है ना, एक्सेल करके, एक्सेल ही होता है ना ब्लास्ट में, तो हम भी एक्सेल होंगे और दोनों हमारी हाथ दोनों पैर की टोज को पकड़ लेगा, ठीक है, एक साथ विस्फोटक, एक्सेल। ये देखिए पकड़ लिया, ये दोनों को फैलाइए सर, पैर फैला के रखिए, पैर फैलाइए, पकड़ के रहिए, पैर फैलाइए, पैर फैलाइए तिवारी सर, पैर फैलाइए, पैर को फैलाइए, पैन स्ट्रेच बोलते हैं इसको, फैलाइए। हाँ,
और ये वापस धीरे 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 जाइए, धीरे धीरे धीरे। यहाँ नमस्कार में आ जाइए, दोनों हाथ को जोड़ के, और ये ब्लास्ट कीजिएगा। एक्सेल, ब्लास्ट करके पूरा पकड़िए, इसको पकड़िए। इनहेल, धीरे 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 जाइए, यहाँ नमस्कार में जाइए। हाँ, थोड़ा सा रिलैक्स। एक्सेल, ये पैन स्ट्रेच बोलते हैं इसको। आइए, यहाँ बने रहिए। इनहेल, एक्सेल, 4 बार। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, लास्ट वन, एक्सेल, वापस वापस। हैं, पूरा गया ना? हाँ, कायदे से एक समय आएगा हम लोग का, ये रहेगा ना, ये ऐसे आएगा, केहनी यहाँ आएगा घुटना के सामने, और ये जो ललाट है इसमें सटेगा। ये अभी गैप है ना, ये गैप खत्म करना। ठीक है, आइए शवासन, आइए शवासन। हाँ, योगिक ब्रीदिंग में जाइएगा। पेट के बल आइए, पेट के बल, दोनों हाथ को फैलाइए, ये दोनों पैर को फैलाइएगा जैसे शवासन में फैलाते ना, ऐसे। और राइट लेग को लेफ्ट के ऊपर डाल दीजिए, ऐसे स्पाइन ट्विस्ट, ऐसे घुमाइए। राइट लेग को लेफ्ट के ऊपर से पार करवाइए, घुटना सीधा, ये बॉडी को चिपका के रखिएगा। वापस, अब लेफ्ट को राइट के ऊपर चढ़ा दीजिए, फुल स्ट्रेच दीजिए, फुल स्ट्रेच। हाँ, स्पाइन स्ट्रेच। प्रोन पोज बोलते हैं इसको, प्रोन स्पाइन स्ट्रेच। स्ट्रेच कीजिए, क्रॉस, उसके ऊपर चढ़ाइए, लेफ्ट के ऊपर राइट चढ़ाइए, खींचिए, वापस स्ट्रेच, इनहेल करके जाइएगा, वापस 4 बार। इनहेल, इनहेल, पूरा देखिए, पूरा बॉडी हल्का हो जाएगा। वापस इनहेल, पूरा, लास्ट 2। इनहेल, लास्ट 1। इनहेल, वापस। आइए, पेट के बल आ जाइए, आइए पीठ के बल, पीठ के बल, सुपाइन बोलते हैं इसको, सुपाइन पोज। शवासन में आइए, शवासन। अब यही चीज 8 बार करेंगे, सुपाइन, स्पाइन ट्विस्ट। हाथ को दोनों को फैलाइए, राइट को लेफ्ट पर डाल दीजिए, डालिए, लेफ्ट को राइट पर डाल दीजिए, पूरा 90 डिग्री से लाइए। वापस, नजरें उल्टा साइड होंगे, जहां पैर जाएंगे उसके उल्टा नजर जाएंगे। ठीक है, नजरें फेर लीजिए, ये कीजिए, यहां एक्सेल करके जाइएगा। ठीक है, नजरें फेर लीजिए, एक्सेल, एक्सेल कीजिएगा, हाथ बना रहेगा, स्विच कीजिए, एक्सेल, स्पाइन स्ट्रेच। हम कर रहे हैं पैर, लेकिन आप स्पाइन में महसूस कर रहे होंगे कि कैसे खिंचाव आ रहा। ठीक है, एक्सेल, एक्सेल करके 90 डिग्री पर लाइए, वापस एक्सेल, लास्ट 2। एक्सेल, लास्ट 1। एक्सेल, वापस, वापस आ जाइए। शवासन, शवासन हमारे स्पाइन को आगे से, पीछे से, दाएं बाएं पूरा मोड़ दिया। ठीक है, हमारी आयु निर्धारित करता है यही स्पाइन।
अगर स्पाइन सही है, कोर मजबूत है, फिर हाथ पैर सब संभाल लेगा। जब कोर मजबूत होते हैं तब जांघ मजबूत, जांघ कमजोर, कमर, घुटने, ये सब दर्द शुरू होती है। ठीक है, योगिक ब्रीदिंग में जाइए, जैसे शवासन में जाते हैं योगिक ब्रीदिंग में आ जाइए। डायफ्राम पर लंग्स का प्रेशर आना चाहिए, जिसकी वजह से पेट फूलेगा। नाभि को ऊपर जाता आता महसूस कीजिएगा जरूर। नाभि को महसूस कीजिए, ऊपर आता जाता। हाँ, पूरा कोर इंगेज रहे। ठीक है, ऑल द टाइम, जैसे लॉक के अंदर घुसे ना, कोर इंगेज रहेगा। हाँ, नाभि को और जाएगा सर आपका, और ले जाइए। हाँ, नीचे ले जाइए, नीचे कंट्रैक्ट कीजिए, मैकेनिकली नहीं। सांस छोड़िए, छाती फूल जाएगा, पेट पचक जाएगा। ठीक है, हाँ अब आया, अब एक्शन में आया। हाँ, फुलाइए, जितना ज़्यादा फुलाएंगे उतना पचकेगा भी। ये जो एब्डोमिनल मसल है ना, वो एक्शन में आता है। हाँ, फिर पचकाइए। जब पेट पचकाएंगे तो सीना फूलेगा, ये अल्टरनेट होता है दोनों। एक्सेल। हाँ, ये नाभि के पास मूवमेंट क्लियर एकदम होना चाहिए, महसूस होना चाहिए। हाँ, फुलाइए सर। हाँ हाँ, अब फुला है। हाँ, पचकाइए। हाँ, मैकेनिकल नहीं, मसल के द्वारा नहीं, लंग्स के द्वारा। ठीक है, बार बार यही बोलता हूँ। मसल के द्वारा जो करते थे वो पहले था, अभी लंग्स के द्वारा। लंग्स का वजन पूरा फुला लीजिए, इनहेल करके ऐसे फुला लीजिए। फुला लेंगे अपने आप लंग्स फूल जाता है, उसका वजन आ जाता है डायफ्राम पर, पेट फूल जाता है। ये जब सोते भी है ना, सोने के टाइम तुरंत तो नींद नहीं आ जाती है ना, 1 मिनट 2 मिनट 4 मिनट टाइम लगता है ना, उस टाइम यही चीज़ कीजिएगा। आप बोल रहे हैं ना कि नींद नहीं आती, उसके लिए लेना पड़ता ही है वह, तो ये योगिक ब्रीदिंग में जाएंगे ना, अपने आप टक से नींद आ जाएगा। ठीक है, फुल रिलैक्सेशन देता है। चलिए, दोनों पैर को जोड़िए, स्ट्रेचिंग में जाएंगे। दोनों पैर जोड़िए, हाथ दोनों ऊपर। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, हाँ, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। हल्का सा एड़ी उठेगा। ठीक है, फिर वापस शवासन में आ जाइए। शवासन में वापस, पैर चौड़ा। शवासन बोलते ही उसका सारा जो पैरामीटर्स है वो मिट हो जाना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, 10 सेकंड 12 सेकंड। सर, शवासन बोलते ही ये पैर भी फैलाइए। पैर फैलाने से रिलैक्सेशन होता है। ये फीलिंग देना है, साइकोलॉजिकली ये देना है कि हम रिलैक्स कर रहे थे, रिलैक्स करके उठ रहे हैं, तनाव में नहीं। इसीलिए अंतिम होता है शवासन। चलिए, दोनों हाथों को सर के नीचे लाइए, घुटना दोनों मोड़िए, बायां करवट। बायां करवट में पहले जाइए, फिर दाहिना करवट। धीरे धीरे, ताकत लगा के नहीं। ये सब मन में मत रखिए कि हम पुशअप लगाते हैं, क्रंच करते हैं, वो सब नहीं। एकदम आराम आराम से दाहिना हो जाइए, और दाहिना हाथ से सपोर्ट देके, हाथ से सपोर्ट देके उठिए। धीरे 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 उठिए। मेडिटेटिव पोज में आइए प्रॉपर। पद्मासन में नहीं आ सकते हैं, सुखासन में ही आ जाइए। इजी पोज, सुखासन। ये यहाँ पर रखिएगा, यहाँ पर रखिए। हाँ, ऐसे किया हुआ कप के जैसा। हाँ, सही है। हल्का सा नीचे झुकाइए। देखिए, ये जो है ना नीचे झुकेगा, लेकिन अंगुली उठेगा। ये झुकेगा, ये उठेगा। ठीक है, इस तरह से हो कि यहाँ मिरर है और इसका रे यहाँ रहा, ये मिरर है यहाँ रहा। इस तरह से इनवर्ड, डाउनवर्ड, इनवर्ड एंड अपवर्ड। समझ रहे ना, ये सारा कलाकारी होना है इसमें। हाँ, ये वेव्स जो आते हैं ना इसमें एंटीना की तरह ना, ये फिर से चेहरा पर आए। ये ऐसे बाहर नहीं, नीचे नहीं, इस तरह से ध्यान दीजिए कि इसका फोकस
सीधा हमारे नेत्रों पर आ रहा हो वापस। ये तो चिन्ह मुद्रा का पैरामीटर्स है, इसको यहाँ भी रख सकते हैं, लेकिन हम अंगूठा के नीचे रखवाते हैं ताकि एक प्रेशर पॉइंट आए। ये तीनों ऐसे कप की तरह, ये देखिए ऐसे है ना, यहाँ लाइट नहीं आना चाहिए, ये चीज होना चाहिए, ऐसे देख लीजिए, लाइट नहीं आना चाहिए, ऐसे वाला, ये तीनों सट गया। अब सट के ऐसे यहाँ से लाइट लीक ना हो, ये ऐसे आया और ऐसे 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 कप जैसा बन जाएगा। ये देखिए लाइट नहीं आ रहा ना, ये चीज ऐसे कीजिए, पानी ना गिरे वहां से, इतना चिपका लीजिए तीनों को, आपस में गैप ना हो। ये मुद्रा है, मुद्रा के अलग लाभ होते हैं, मुद्रा क्लास हमने लिया था पहली बार ही। अब यहाँ ये कपालभाति 60 टाइम्स, फोर्सफुल एक्सेलेशन, पुलिंग योर एब्डोमिनल मसल अप टू स्पाइन। रिलैक्स, रिलैक्स के बाद ही आंख बंदी रखिएगा, ठीक है, रिलैक्स, आंखों को नहीं, आंख बंदी रखिएगा। अनुलोम विलोम, लेफ्ट चिन्ह मुद्रा में रहेगा, राइट विश्व मुद्रा में आ जाएगा। अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग, सेम उतना ही अवधि तक। लेफ्ट से इनहेल 1 2 4, तीनों बहुत लगाइएगा, संभव हो तो जलंधर बंद तो जरूर लगाइएगा। जब गर्दन को बंद कर लेते हैं, नाभि को अंदर की ओर खींच लेते हैं और नीचे जो दोनों गेट है उसको भी ऊपर की ओर खींचते हैं, तो तीनों बंद लग जाता है, पूरा पावर सेंटर्ड हो जाते हैं, कुंडलिनी शक्ति पर आ जाता है। जो हमारा डाइवर्टेड रहता है ना, फ्रेगमेंटेड बोलते हैं, फ्रेगमेंटेड को हम डिफ्रैगमेंट करते हैं। जल्दी जल्दी नहीं, 1 to 4 का रेशियो रहेगा, आराम आराम से, ऐसा नहीं कि काउंटिंग पूरा करना है। संख्या कम भी हो, प्रॉपर हो, वो ज्यादा परिणाम देते हैं। लास्ट 2, मौसम भी देखिए कितना सुहावना हो गया, मजा आ रहा है ना। आई भ्रामरी में 11 टाइम्स, छोटा कान से बड़ा कान को बंद करेंगे अंगूठा के द्वारा, 3 अंगुलियां, जैसे अभी शेप बनाए थे ना चिन्ह मुद्रा में, सेम शेप यहाँ भी बनता है और आंखों पर आता है। आंखों को दबाना नहीं है, सिर्फ प्रकाश को प्रतिबंधित करना है, और तर्जनी को ललाट पर, म की ध्वनि एक्सहेल के साथ। खोपड़ी में कंपन जरूर महसूस कीजिएगा। लास्ट 2, उज्जाई में आएंगे। बीच में सूक्ष्म क्रिया करने की अगर इच्छा होती है तो कर सकते हैं, लंबा सांस लेना, लंबा सांस छोड़ना, और फिर से बॉडी को इरेक्ट करके, इलोंगेट बोलते हैं, ऊपर की ओर खींचने को इलोंगेट,
इलोंगेट करके चिन्ह मुद्रा में आ जाइए और छोटे बच्चे की तरह खर्राटे लेंगे, कंठ को बंद करके चिन्ह मुद्रा लगाइए। लास्ट टू आंख बंद ही रहेगा, क्षणमुखी मुद्रा में जाएंगे शीतली के साथ। आंख बंद रहेगा, खोलिएगा मत। इनहेल करके कीजिए शीतली लेके, 10 अंगुलियों का इस्तेमाल कीजिए प्रॉपरली। होल्ड के टाइम को बढ़ाइएगा धीरे धीरे करते हुए। अभी हमारी सजगता खोपड़ी पर रहेगा, ठीक है। सजगता शिफ्ट करना बहुत जरूरी। किसके लिए हम कर रहे हैं, मैं हमेशा बोलता हूं इसके लिए हो रहा है, इसके लाभ होगा, वहां सजगता को ले जाइए। लास्ट टू आंख बंद रखते ही रिलैक्स कर लीजिए थोड़ा सा। उद्गीत प्राणायाम के लिए चलेंगे। ओम चैंटिंग 11 टाइम्स। थोड़ा पैर वगैरह सहला लीजिए, ब्लड डिस्टर्ब रहता है ना, अचानक इतना जंप कूद करके फिर स्थिर हो रहे हैं, थोड़ा सा इसको सेटल होने में समय लगता है, तो समय दीजिए। कायदे से ये कूलिंग डाउन है जो रिकवरी के लिए जरूरी होता है, इसमें हम प्राणायाम और ध्यान लाते हैं। ओम चैंटिंग 11 टाइम। लास्ट टू
प्राणायाम। अब ध्यान में जाएंगे 2 मिनट के लिए। कोई ध्वनि आती है, कोई विचार आते हैं, सांस उथल पुथल होता है, एज इट इज साक्षी भाव में आ जाइए। ये देखिए कि मैं स्टेडियम में बैठा हूँ, प्लेयर नहीं हूँ, ग्राउंड से बाहर आप हो चुके हैं, ठीक है। साक्षी भाव, एज एन ऑब्जर्वर आपकी भूमिका होनी चाहिए। पामिंग, आंख पर रखिए और चेहरा सहलाइए। उसी घर में कुछ चेहरा पर दीजिए, ठीक है। अभी हमारा पॉजिटिवली चार्ज है हथेली, इसे वापस ले आना है। गर्दन, कंधा, सीना, पेट, कमर, जांघ, घुटना, टखना, पैर की अंगुलियां, ये सबको सहलाइए, इन्हें पूरा प्यार दीजिए। और यहाँ शांति मंत्र। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। और यहाँ अपनी आँखों को अब खोलेंगे धीरे धीरे हथेली पर और आभार प्रकट करेंगे अपनी सांस को चलने के लिए, अपने शरीर को स्वस्थ रहने के लिए, इतना अच्छा परिवार मिलने के लिए, समाज मिलने के लिए, भारत जैसा महान राष्ट्र मिलने के लिए। और धीरे धीरे भगवान भास्कर को कृतज्ञता प्रस्तुत करते हुए धीरे 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 योग स्थल से विदाई लेंगे। और यहाँ एक्सहेल कीजिए, पूरा हाथ को चलाइए, सीना को, लंग्स थोड़ा सिकुड़ जाता है, इसको वापस मिलेगा। अब यहाँ बॉडी को बिल्कुल स्थिर कर लीजिए, मन को शांत, सहज। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और ये प्रणाम कीजिए और जंपिंग एंड क्लैपिंग। तो आज 23वां दिन हमने 360 डिग्री योगा सीखा। अगले दिन फिर नए विषय के साथ आते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण, सियावर रामचंद्र के।